एक बार फिर से आरपीपीएस एजुकेशनल पॉइंट पर कक्षा 8 के लिए लेसन 3 का शब्द विचार पाठ लेकर के फिर से आए हैं। शब्द विचार हमने पिछले दोनों लेसन में बताया आपसे कि वर्ण का ही अंग शब्द है और शब्द कई अतिरिक्त मतलब अलग से उसकी उत्पत्ति नहीं हुई है, यह वर्णों के मेल से ही बना है शब्द। तो शब्दों के वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं, जैसा कि आपको पीछे ही परिभाषा बताए थे। एक बार फिर बता दिए आपसे कि वर्णों का जहां सार्थक समूह होता हो वहां शब्द बन जाता है। कभी कभी अगर किसी भी शब्द के प्रत्येक वर्ण का स्थान निश्चित होता है, जितने भी शब्द बोले जाते हैं या लिखे जाते हैं उनमें प्रत्येक वर्णों का अपना एक निश्चित स्थान होता है, और यदि स्थान बदल लिया जाता है तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। इसलिए वर्ण में सबसे बड़ी, शब्दों के निर्माण में सबसे बड़ी बात ध्यान देने की यह है कि हमें निश्चित स्थान पर ही वर्णों को रखना चाहिए, अन्यथा शब्द का अर्थ के बजाय अनर्थ हो जाएगा। जो नहीं समझना चाहिए, जिस शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए, उस शब्द का प्रयोग प्रकट हो जाता है, आ जाता है, बस थोड़ा सा ही परिवर्तन करने पर। वाक्य विचार के लिए आपको इसमें बताएंगे कि वाक्य विचार क्या होता है। वाक्य का मतलब होता है कि वह दो शब्दों के क्रमागत समूह से बना हुआ एक प्रकार का ऐसा मतलब वाक्य जिसे हम वाक्य कहते हैं। जैसे आप देखो थोड़ा सा परिवर्तन होता है, वाक्य एक ही रहता है, बस विराम चिन्हों को इधर उधर कर देते हैं तो वह अपने आप उसका रूप बदल जाता है। जैसे एक वाक्य आता है, रोको मत जाने दो। वाक्य को ध्यान पूर्वक सुने कि वह रोको मत जाने दो, अर्थात रोको ने, उसे रोकने की आवश्यकता नहीं, जाने दो। और अगर यही विराम चिन्ह रोको मत जाने दो रोको के बाद लगा देते हैं तो उसे जबरदस्ती बरबस हर तरह से रोक लो, उसे जाने न दिया जाए, अर्थात रोक लिया जाए। तो कहने का मतलब है वह अर्थ इतनी जल्दी बदलता है, पूरे वाक्य में एक भी शब्द नहीं बदला, बस केवल विराम चिन्ह अर्ध विराम जिसे कामा कहते हो, यही इधर से उधर हुआ। एक शब्द पहले लगा तो रोक लिया गया, एक शब्द के बाद लगा तो रोका ही नहीं गया, अर्थात अनर्थ हो गया, अर्थ का उल्टा स्वरूप पानी प्रकट हो गया। तो इस तरह से स्रोत, ये शब्दों के 4 भेद होते हैं। शब्द के 4 भेद होते हैं स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर। जितने स्रोत मिले, प्राचीन स्रोत थे या उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के मुख्यतया 4 भेद होते हैं। ये 4 मुख्यतया शब्दों के 4 भेद होते हैं, जिसमें पहला है स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर। अब स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर, स्रोत यानी जो पूर्व रूप से, प्राकृतिक रूप से या प्राकृतिक रूप से जो मिला था उसमें से, और उत्पत्ति जिनकी उसके द्वारा उन मिले हुए शब्दों से उत्पत्ति हुई, वह इस सब मिलाकर के 4 भेदों में बांटा गया। तत्सम शब्द, तत्सम शब्द के अंतर्गत वे शब्द आते हैं जो कि संस्कृत भाषा के मूल रूप से ही, आपको जैसा पता होगा कि संस्कृत भाषा से ही हिंदी भाषा की उत्पत्ति हुई है, तो इसके अंतर्गत जो संस्कृत के मूल शब्द थे उन्हें उसी रूप में ग्रहण कर लिया गया, वहां हम तत्सम शब्द कहते हैं। जो मूल शब्दों के रूप में ग्रहण कर लिए गए उन्हें हम तत्सम कहते हैं। तत्सम शब्दों को तोड़ करके, जैसे उल्लूक का उल्लू बना दिया गया, आम्र का आम बना दिया गया, इस प्रकार से जो उन्हें तोड़ करके एक नए शब्द की उत्पत्ति की गई, वो तोड़े हुए नए शब्दों को हम तद्भव शब्द कहते हैं, अर्थात तत्सम से बने हुए जो शब्द थे उन्हें हम तद्भव शब्द कहते हैं। कुछ शब्द ऐसे हैं देशज जिन्हें क्षेत्रीय शब्द कहते हैं, जैसे पगड़ी, खिचड़ी। इस तरह से जो ऐसे शब्द हैं जिनका अर्थ एकदम पूरी तरह से क्षेत्र के लोग ही समझते हैं, आप क्षेत्रीय स्थानीय बोलियों के रूप में जाने जाते हैं, उन्हें हम देशज शब्द कहते हैं। फिर विदेशी शब्द, विदेशी शब्द की बात जब आई तो आपको एक बात और याद दिला दें कि हिंदी ऐसी भाषा है जिसमें विविध भाषाओं के शब्द समाये हुए हैं। अंग्रेजी के, अरबी के, फारसी के, तुर्की के, इस तरह से सभी भाषा के शब्द समाये। उपन्यास शब्द हिंदी भाषा का नहीं है, वो बंगला भाषा का शब्द। कैंची, चाकू, कार, पेंसिल,
ठीक है, सीमेंट, चीनी, इस तरह से जो भी शब्द हैं इनका प्रयोग हम चीनी शब्द बार बार प्रयोग करते हैं, प्रतिदिन रोजमर्रा की जिंदगी में प्रयोग करते हैं। कैंची शब्द बार बार प्रयोग करते हैं, उपन्यास शब्द का बार बार प्रयोग करते हैं, कार शब्द का भी प्रयोग करते हैं। कार अंग्रेजी भाषा का शब्द है, लेकिन उसे हम हिंदी भाषा में कभी चाहे जब ये बिना पढ़ा लिखा आदमी भी कहता है कि कार से चल रहे हैं, तो यही कहने का मतलब है जो विदेशी शब्द थे और हमारी आम बोलचाल की भाषा में घुले मिले थे, हमने उनको भी अपनी भाषा में उसी रूप में रख लिया। इस प्रकार ये विदेशी शब्द भी हमारे बीच में आ गए। दूसरा आधार बनता है रचना या बनावट के आधार पर। शब्दों का दूसरा जो भाग आया, दूसरा भेद आया, वह ये आया कि बनावट के आधार पर, यानी बनावट, रचना या बनावट, जिनकी हमने रचना किया, जिन शब्दों को हम रचे, जैसे कुछ रूढ़ शब्द आते हैं, जैसे किताब, छत, ठीक है, चित्र, किताब, छत, चित्र, ऐसे रूढ़ शब्द जो कि एक अर्थ के लिए, विशेष करके एक ही अर्थ के लिए रूढ़ हो गए। लोग कहते हैं एक ही छत के नीचे रहते हैं, यानी छत का मतलब मकान या दीवार के ऊपर बनाया गया छाया के लिए जो भी है उसे हम छत ही कहते हैं। यह रूढ़ शब्द के अंतर्गत आता है। किताब, किताब, किताब के लिए रूढ़ हो गया, जबकि किताब का अर्थ उर्दू भाषा में कुछ और ही होता है। तो इसके बाद कहते हैं यौगिक शब्द, ऐसे शब्द जिनको हमने दो शब्दों से मिलकर बनाया। कुछ ऐसे शब्दों की तैयारी हमने किया जिन्हें दो शब्दों से मिलाकर बनाया, जैसे पाठशाला, फूलदान, देवदूत, प्रधानमंत्री, चाय वाला। ठीक है, चाय वाला, चाय अलग है, वाला अलग है, प्रधान अलग है, मंत्री अलग है। इस तरह से कुछ ऐसे शब्द हैं जिनको हमने यौगिक रूप से बनाया था, यानी जोड़कर बनाया था, दो शब्दों के एक साथ जोड़कर बना दिया था। योग रूढ़ शब्द, ऐसे शब्द जो कि पूरी तरह से विशेष वर्ग, विशेष वस्तु के लिए, विशेष लोगों के लिए रूढ़ हो गए हैं, कि इनके अलावा इनका प्रयोग नहीं। जैसे दशानन, ये रूढ़ शब्द है। लंबोदर गणेश के लिए रूढ़ है, दशानन रावण के लिए रूढ़ है। चतुर्भुज, चार भुजाओं से युक्त आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। यानी योग रूढ़ शब्द जो पूरी तरह से किसी विशेष अर्थ में यौगिक रूप से जुड़ करके दो शब्दों से जुड़कर रूढ़ हो गए। नीलकंठ, विष्णु के लिए नीलकंठ, शिव के लिए नीलकंठ, ये भी योग रूढ़ शब्द के अंतर्गत आता है। इस तरह से तीन भेद होते हैं रचना या बनावट के आधार पर, तो जिनमें है रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द। फिर है शब्दों के तीसरे भेद में जब हम आते हैं तो प्रयोग के आधार पर। किनके आधार पर? प्रयोग के आधार पर। तो जब प्रयोग के आधार की बात आई कि हमने शब्दों का प्रयोग किस प्रकार से किया और उनको कितना आधार बनाया, कैसा आधार बनाया, किस प्रकार से उनका वर्णन करते हैं, तो पहला आता है विकारी शब्द, विकारी शब्द, दूसरा अविकारी शब्द। जब विकारी शब्दों की बात आई तो विकारी शब्द आप कहोगे सर जी विकारी शब्द कैसे होते? विकारी शब्द ऐसे शब्द जिनमें लिंग, वचन, कारक के कारण कहीं न कहीं से परिवर्तन हो जाता हो। जहां जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक और पुरुष आदि के कारण परिवर्तन हो जाता हो उन्हें हम विकारी शब्द कहते हैं। जैसे ये सब विकारी शब्द उन्हें कहते हैं जिनमें लिंग, वचन, कारक के कारण परिवर्तन हो जाता हो, उन्हें विकारी कहते। जैसे लड़का है तो इसका परिवर्तन हो जाएगा, लिंग परिवर्तन में लड़की हो जाएगा। फिर आता है अविकारी शब्द, ऐसे शब्द जिनको हम कभी भी किसी दशा में परिवर्तित नहीं कर सकते हो, चाहे लिंग में या वचन में या कारक में या किसी भी तरह से उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। इन अविकारी शब्दों के अंतर्गत जैसे धीरे धीरे, प्रतिदिन, यथाशक्ति, भरपेट, ऐसे शब्द आते हैं जिनमें कभी परिवर्तन नहीं आता किसी भी दशा में। अविकारी शब्द का दूसरा नाम अव्यय भी कहा जाता है, अर्थात इनमें कभी व्यय नहीं होता, कोई आकार प्रकार परिवर्तन के अंतर्गत नहीं आता है, इसलिए हम इन्हें अविकारी शब्द भी कहते हैं। अगला है शब्दों के भेद का अंतिम आकार शब्द भेद आता है। शब्द विचार का अंतिम भेद जो आता है वह अर्थ के आधार पर।
अर्थ के आधार पर जब बात आई तो एक आर्थक शब्द, इसके 5 भेद होते हैं, सॉरी 6 भेद होते हैं, इसके 6 भेद होते हैं। तो सबसे पहला आता है कि एक आर्थक शब्द ऐसे शब्द जिनका एक ही अर्थ निकलता हो, जैसे दर्द, नृत्य, नाव, नाच, इनका अर्थ एक ही अर्थ है। जब भी ये प्रयोग होते हैं ये दो अर्थों का भाव नहीं व्यक्त कर पाते, बस एक ही दशा में। जिस प्रकार से दर्द है तो दर्द का मतलब ही है दर्द है, उसका दूसरा अर्थ होता है कि दर्द है तो सो दर्द है। फिर दूसरा आता है अनेकार्थक शब्द, इसके विविध अर्थ निकलते हैं, जैसे योग। योग का आप देखो, एक योग यौगिक क्रिया से होता है, दूसरा योग जोड़ से होता है। एक योग अगर आया तो यौगिक क्रिया से हो गया, दूसरा जोड़ से हो गया। उपाय शब्द भी 2 अर्थों में प्रयुक्त होता है। ध्यान, एक है ध्यान। तो इस तरह से अनेकार्थक शब्दों की बारी है। फिर पर्यायवाची शब्द, ऐसे शब्द एक ही समान अर्थ रखने वाले अनेक शब्दों का समूह जहां लग जाए उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसे घोड़ा है तो है, तुरंग, इस तरह से 2-3 शब्द आते हैं। फिर आया वस्त्र, वस्त्र की पट, चीर, ठीक है, इस तरह से वस्त्र का हो गया। तो ये पर्यायवाची शब्दों के अंतर्गत ऐसे शब्द हैं कि जैसे चंद्रमा है, राकापति, रजनी, मयंक, शशि के विविध रूप, जैसे एक ही शब्द का अनेक अर्थ प्रकट करने वाले अनेक शब्द प्रतीत होते हो, वहां उस शब्द को कौन सा शब्द कहते हैं? पर्यायवाची शब्द कहते हैं। पर्यायवाची शब्द के बाद आता है चौथा विलोम शब्द, जो एक दूसरे का ठीक विरोधी होता है। जैसे उचित कहा गया तो सीधे कहता है कि अनुचित है। आप कहे कि हम उचित बता रहे तो कहे नहीं, आप अनुचित बता रहे हैं, यानी सीधा सा विरोध है। जड़ है तो आप कहोगे चेतन है। कहा गया कि जड़ है तो कह दिए कि चेतन है, यानी सीधे विरोध है। सज्जन है तो दुर्जन है, यानी विलोम एक दूसरे का, एक शब्द का विरोधी अर्थ अर्थात विरोधी अर्थ प्रकट करने वाला, उल्टा अर्थ बताने वाले को विलोम शब्द कहते हैं। श्रुत भिन्नार्थक शब्द, अब आपको बताएं, यह इस प्रकार का शब्द है कि श्रुति भिन्नार्थक, जैसे कपट, कपाट। कपट का मतलब छल होता है और कपाट का मतलब दरवाजा होता है, यानी 2 शब्द हैं, आ के मात्रा का ही अंतर है। कपट, कपाट, कपट में कोई मात्रा नहीं, कपाट में आ की एक मात्रा अतिरिक्त लगी तो अर्थ बदल गया। प्रसाद, प्रासाद, प्रसाद माने कृपा और प्रासाद माने महल, बस थोड़ा सा अंतर आता है। एक मात्रा का प्रयोग इसमें भी बढ़ा है, एक मात्रा का प्रयोग उसमें भी बढ़ा है। यानी श्रुति भिन्नार्थक शब्द एक जैसे सुनाई देने वाले शब्द, और वो भी एक जैसे सुनाई जब दिए तभी तो, जैसे आदि, 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 एक आदि है, आदि माने शुरू करना, और एक आदि यानी अभ्यस्त है। लोग कहते हैं ना कि यह इस कार्य का आदि है, या गलत कार्यों को करने का आदि है, अभ्यस्त है, बार बार गलत कार्य करता है, तो यह आदि, आदि। इस तरह श्रुति भिन्नार्थक शब्दों के अंतर्गत आते हैं। अनेक शब्दों के लिए एक अर्थ, शब्द विचार के और भेदों में सबसे अंतिम पायदान पर आता है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। इसके अंतर्गत आपको बता दें, यह इस प्रकार का है जैसे एक वाक्य है, ईश्वर को नहीं मानता है वह व्यक्ति जो ईश्वर को नहीं मानता है, उतना अधिक बोलने से बढ़िया सीधे से कह दिया नास्तिक है, वह व्यक्ति नास्तिक है। जो पढ़ा लिखा न हो इतना कहने से बढ़िया है अनपढ़ है। अपढ़ अर्थात तो पढ़ा लिखा नहीं है, जिसकी कोई सीमा न हो, असीम। इस तरह से जो इस प्रकार के शब्द आते हैं, स्मरण करने योग्य, स्मरणीय, आपसे कहा गया ये सारे तथ्य स्मरण करने योग्य हैं। तो आप अगर सीधे से थोड़ा भी पढ़े समझदार हो तो कह देगा नहीं ये सारे तथ्य स्मरणीय हैं, तो बस आपका सीधा सा अर्थ कंफर्म हो गया।
इस तरह से शब्द विचार के इस कड़ी में आप देखिए कि शब्द विचार में जितने भी जिस तरह से जितने तथ्य हैं सो इसी प्रकार से आपके लिए ये है, अतः ये सब जानने योग्य है।